हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तेरी, जहां पे बात करेंगे आज टीवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 6 जो कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर है। और उन बच्चों को स्पेशली बात करेंगे जो कॉस्ट अकाउंटिंग में ये टॉपिक पिक किए हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात करेंगे। और ये जो आज की क्लास है बहुत सारे बच्चों का जिन्होंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टॉपिक पिक किया है कि सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करेंगे और 10 मार्क्स अपने इजीली गेन करेंगे। तो जितने भी डाउट्स कन्फ्यूजन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को लेके हैं आज की क्लास पे क्लियर करूंगा। प्लस 2003 से लेके 2023 तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर आए थे सब आपके सामने रखने वाला हूँ। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्लास स्टार्ट होने से पहले जो सबसे बड़ा डाउट है वो मैं क्लियर करूँगा। पहला तो डाउट ये था कि सर ये जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, डाउट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को लेके जो भी डाउट था सब क्लियर करूँगा। पहला डाउट सर कितने मार्क्स का आएगा? आंसर है 10 मार्क्स का। जितने भी पर्सनल डाउट पूछे गए थे सबका रिप्लाई यही दे रहा हूँ। कितने मार्क्स का आएगा? 10 मार्क्स का आएगा। सर किसके कौन से टॉपिक के साथ आएगा? तो इसके टॉपिक के साथ आते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। जितने भी डाउट्स मुझे याद है, जितने भी बच्चों ने पूछे थे सबका रिप्लाई यही है। कितने मार्क्स का आएगा? सर 10 मार्क्स का आएगा। कौन से टॉपिक के साथ आएगा? मार्जिनल कॉस्टिंग के साथ में आएगा, अकॉर्डिंग टू जो आपका पेपर हुआ था 23rd मतलब प्रीवियस के। और बेसिकली इसी के साथ में सेटअप ही होने वाले हैं। अगला डाउट था कि सर कितना फॉर्मूला है, कितने टाइप्स ऑफ सम है? 3 टाइप्स ऑफ सम है। 3 टाइप्स, टेंशन में नहीं आना। 3 टाइप्स मैं 2 ही मानता हूँ, जैसे एक नाम भी मेंशन कर दूं। पहला तो है मटेरियल वेरिएंस, ध्यान रखना, मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस, और एक होता है थर्ड टाइप। दोनों को कंबाइंड करके पूछते हैं। तो आप 2 ही टाइप बोल सकते हो ना भाई। कंबाइंड करने का मतलब क्या भाई? आपका मटेरियल पढ़ लिया, लेबर पढ़ लिया, दोनों को कंबाइंड, दोनों को साथ में पूछ रहे तो भाई, बट आपका सिलेबस बोलता है हम 3 टाइप बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। आई होप हर एक बच्चे को समझा क्या है। अब जरा आगे और डाउट्स क्या हो सकते हैं वो भी मैं क्लियर करा दूँ, वो भी क्लियर मैं करा देता हूँ। मटेरियल वेरिएंसेस को लेके कितने फॉर्मूला है भाई? 3 फॉर्मूला है। कितना फॉर्मूला है? 3 फॉर्मूला। और मैंने पहले ही बताया था भाई कि ये सबसे इजी टॉपिक मैं इसलिए रखता हूँ, किसी भी बच्चे ने अगर 1 से 2 क्लास भी देखा है तो भाई ये 3 फॉर्मूला अगर क्लियर है, अगर मेरे साथ आपने पढ़ा है तो 3 फॉर्मूला क्लियर है, 3 यहाँ पे इजिली क्लियर हो जाएंगे। और 2 से 3 क्लास में तो पूरा टॉपिक ही खत्म हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। बट नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस कराया था स्टार्टिंग से, जो बच्चे कनेक्ट थे उनकी बात करूंगा। कितने टाइप्स ऑफ सम है? क्लियर हो गया। सर कितने फॉर्मूले? भाई 6 फॉर्मूला इजिली क्लियर करा देंगे। आपके कितने मार्क्स? 10 मार्क्स। 100% 10 मार्क्स आपको मिल जाएगा। अब चलिए बात करते हैं जो आपका क्वेश्चन पेपर था और हर एक में क्या क्या टाइप समझ गए। कंबाइंड भी पूछते हैं, मटेरियल एंड लेबर। 19 के पेपर से स्टार्ट करेंगे, मतलब प्रीवियस ईयर से स्टार्ट करेंगे, नहीं तो बच्चे बोर सा फील होंगे सर आप कहाँ 2003 पे चले गए। तो हम उल्टा जा रहे हैं भाई, अपोजिट जा रहे हैं। चलो पहले 23 पे आते हैं। अगर अपोजिट ही जा रहे हैं 23 पे देख लो जरा, सामने आपको दिखेगा। इन केस अगर आपको फोटो क्लियर नहीं आ रहा तो जिन बच्चों को डिमांड होगी तो मैं शेयर कर दूंगा उनको। क्लियर है? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पूछा, मतलब मटेरियल वेरिएंस का क्वेश्चन बना है 23rd में। केटी का जो पेपर हुआ था सामने आपको दिख रहा है भाई, मटेरियल एंड लेबर का कंबाइंड क्वेश्चन बना था। और ये कितने मार्क्स का? आपको यहाँ पे दिखेगा 10 मार्क्स का। 19 में 15 का था, क्योंकि 15 मार्क्स का आपके पेपर होते थे तो वहाँ पे 15 का बना है। आपको वहाँ पे ध्यान रखना, लेबर का ही पूछा भाई, आप हमें बताइए लेबर वेरिएंस भी बताइए। और यहाँ पे कंबाइंड है, मटेरियल एंड लेबर दोनों की बात कर रहे हैं कि हमें दोनों बताना है आपका। नेक्स्ट अप्रैल का जो पेपर होता है वहाँ पे भी देख लो, मटेरियल वेरिएंस आपको सामने ही दिख रहे हैं एंड लेबर वेरिएंस आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो मतलब पहले 2 क्वेश्चन आते थे, बट अब इस बार आपको क्या होगा, एक ही क्वेश्चन देखने मिल सकता है। मटेरियल या फिर लेबर में से कोई एक, या फिर कंबाइंड करके पूछ सकते हैं। किसी बच्चे को अगर स्क्रीनशॉट लेना होगा तो वो ले सकता है इस क्वेश्चन का। क्लियर है? बाकी जो भी डाउट कन्फ्यूजन था वो मैंने क्लियर करा दिया है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो एक छोटा सा डाउट हो सकता है, मैंने यहाँ पे देखो 29 लिखा है, इसका मतलब इसका लेक्चर नंबर 29 होगा, प्लेलिस्ट में मैंने बनाया है। 22 लिखा है तो इसका मतलब इसकी क्लास हो चुकी है।
28 लिखा है हो चुकी है, 10 लिखा है हो चुकी है, 11 लिखा है हो चुकी है, मतलब इनकी क्लासेस हो चुकी है, मैंने वो नंबर लिखा था। क्लियर है, आपको मिल जाएगा टोटल। अगर स्क्रीनशॉट में दिक्कत हो रही भाई, नंबर यहाँ पे सामने भी दिख रहे हैं, तो वहाँ से भी जाके आप क्लास देख सकते हो। चलिए यहाँ पे आप देख लो ज़रा, 18 में देखो मटेरियल वेरिएंस का क्वेश्चन है। क्लियर है, क्लास नंबर 9 में पढ़ा चुका हूँ, सामने दिख रहा है। 17 में आप देख लो, यहाँ पे मटेरियल वेरिएंस है, लेक्चर नंबर 8 में बता चुका हूँ। 16 का क्वेश्चन लेक्चर नंबर 27 में बता चुका हूँ, लेबर एंड मटेरियल का कंबाइंड है, इसलिए लेबर एंड मटेरियल का कंबाइंड है। तो आप देख सकते हो भाई, मटेरियल और मटेरियल, लेबर एंड मटेरियल का कंबाइंड, कैसा भी पूछिए कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, और क्लास आपको सामने दिख रही है। क्लियर है, नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना है कर लो प्रैक्टिस के लिए, अगर आपको चाहिए रहेगा तो। चलिए आगे बात करेंगे। 15 में क्या पूछा गया था आपका, 15 में है लेबर, और ये 26 लेक्चर नंबर 26, लेक्चर नंबर 28 है आई थिंक, जो भी है। क्लियर देख लो भाई, 13 में जो पेपर आया था, यहाँ पे कंबाइंड होके मटेरियल लेबर मिक्स पूछा है, और यहाँ पे लेबर पूछा है, मटेरियल प्लस लेबर साथ में पूछा है। क्लियर है, चलिए उसके बाद बात करने वाले अप्रैल का 25 क्लास है, मतलब बहुत सारी क्लासेस आपकी दी गई हैं। क्लास नंबर 7, क्लास नंबर 4, क्लास नंबर 21, सब सामने आपके दिख रहा है। और जितने भी ईयर, आप स्क्रीनशॉट भी लेते चलो साथ में। क्लियर है, सामने देखते रहो भाई, यही पैटर्न में आपके चलने वाले क्वेश्चन भी, और यही इसी पैटर्न में पूछा भी जाएगा। क्लियर है, और सामने आई हो हर एक बच्चे को समझा होगा। ये मैंने क्या नोट किया भाई, क्लास नंबर 5 है, क्लास नंबर 6 है, क्लास नंबर 20 है, क्लास नंबर 19 है, और सब आपको वही दिख रहे भाई। यहाँ पे मटेरियल है, मटेरियल है, लेबर है, लेबर है। तो आप देख रहे हो भाई, मटेरियल लेबर में से कोई भी बेसिकली बन सकता है, या फिर कंबाइंड बन सकते हैं। तो जिन बच्चों ने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पिक किया होगा, तो यहाँ से आप देख सकते हो, एक आइडिया परफेक्ट आपको लग सकता है। बट मेरा सजेशन है एंडिंग टाइम पे ये भी एक आइडिया दे दूँ भाई, 3 टॉपिक आपको मटेरियल के करने हैं, 3 आपको कौन से कर लेने हैं, लेबर के, एंड 3 कंबाइंड कर लेने हैं। और मुझे लगता है कि जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा भाई, तो प्रैक्टिस में बहुत टाइम नहीं लगना चाहिए। मतलब 9 सम का मतलब मैं मैक्सिमम 2 घंटे 3 घंटे काउंट कर रहा हूँ, मैक्सिमम विथ वर्किंग नोट आपको प्रेजेंटेशन के साथ में अगर चाहिए तो भी 2 से 3 घंटे में आपके इजिली टॉपिक, मतलब 10 मार्क्स आपके पास क्लियर हो जाएगा। और प्रैक्टिकल किया रहेगा तो ऑब्जेक्टिव्स एंड शॉर्ट नोट्स का हेल्प आपको मिलेगा इस टॉपिक से, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। नेक्स्ट आ जाओ, सब क्लास आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पे मटेरियल है 10 में, लेक्चर नंबर 3 आपको दिखेगा, लेक्चर नंबर 18 आपको दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है लेबर होना चाहिए, लेबर है, मटेरियल है, और लेक्चर आपको दिखेगा, लेक्चर नंबर दिख रहा है यहाँ पे 18, लेक्चर नंबर 15, ये सब सामने, मतलब हर एक क्लास प्रोवाइड करा के दिया हूँ। मुझे लगता है ना भाई पैटर्न में दिया हूँ, मतलब सबसे पहले मटेरियल हम लोग ने कंप्लीट किया था, मटेरियल के बाद लेबर की आई थिंक क्लासेस थी, उसके बाद फिर कंबाइंड की क्लासेस थी। इसी वजह से लेक्चर्स आपको आगे पीछे दिख रहे हैं, ईयर वाइज ना करा के भाई, एक एक टाइप्स को मैंने अलग अलग क्लास करा के दे दिया था। क्लियर है, स्क्रीनशॉट अगर किसी बच्चे को चाहिए तो वो ले सकता है, अदरवाइज क्लास तो मैंने दिया ही है पूरा, वहाँ जाके अपने तरीके से प्रैक्टिस कर सकता है एंडिंग टाइम पे। यहाँ पे 2 ऑब्जेक्टिव है, एक तो क्वेश्चन पेपर जिन बच्चों ने सेलेक्ट किया था भाई, वो देख लो किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने मिले थे। और जब आप प्रैक्टिस करना, ध्यान रखना एकदम इजी लेवल के क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करने हैं, ये मटेरियल 2 से 3 मटेरियल वाले आते हैं ना, वो प्रैक्टिस कर लेना आप लोग, लेबर में भी कर लेना आप लोग, ध्यान रखना। लेक्चर नंबर 14 में दिखेगा आपको, प्रोवाइड सब करा के दिया हूँ आपका, ध्यान रखना। चलिए नोट किया ये वाला। नेक्स्ट आ जाओ, 2006 का ये भी हो चुका है, लेक्चर नंबर 23 में दिखेगा, लेक्चर नंबर 24 में दिखेगा, कुछ ही एग्जांपल्स पेंडिंग है, अदरवाइज मैंने हर एक टाइप करा के दिया है। कौन सा था, मटेरियल एंड लेबर कंबाइंड करके पूछा है, यहाँ की जब बात करेंगे लेबर वेरिएंस पूछ रहे हैं, यहाँ पे मटेरियल एंड लेबर कंबाइंड करके पूछ रहे हैं। तो मटेरियल लेबर जो कंबाइंड है वो आई थिंक 22 के बाद ही होगा, आपको दिखेगा, ऑलरेडी मैंने ऐड कराया है, और कौन से ईयर का है वो भी थंबनेल में मेंशन किया है। जिन बच्चों ने कनेक्ट हुए थे हमारे साथ स्टार्टिंग से तो उनको पता होगा। चलिए लास्ट आपका, लास्ट जो बचा है, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसके, ठीक है।
लेक्चर नंबर 13, लेक्चर नंबर 12, लेक्चर नंबर 3 वाला नहीं प्रोवाइड कराया था, बट मेन जो इंपॉर्टेंट है जिस टाइप के बन सकते हैं मैंने प्रैक्टिस करवा के दिया है। स्क्रीनशॉट आप इसकी ले लो। चलिए क्लियर है आई थिंक। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के रिगार्डिंग जितने भी डाउट्स कन्फ्यूजन बन सकते थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी बता दिए, जो भी डाउट्स कन्फ्यूजन स्टार्टिंग में था वो क्लियर करा दिया। फिर भी किसी बच्चे को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के रिगार्डिंग कोई भी डाउट कोई भी कन्फ्यूजन अगर है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।